दोस्तों, आज यह कहानी है दो मासूम चिड़िए, एक खरगोश तथा एक सांप की। तो दोस्तों, यह एक शिक्षाप्रद कहानी है। आप सभी इसे पढ़े, सुने और शेयर करें। एकता की शक्ति। एक नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक चिड़ा और चिड़ी के जोड़े ने घोंसला बना रखा था। घोंसले में चिड़ी ने अंडे दे रखे थे। वह उनकी खूब देखभाल करती थी। जब चिड़ी अपना दाना चुगने के लिए बाहर जाती तो चिड़ा उन अंडों की रखवाली करता था। एक दिन चिड़ी घोंसले में अंडों की रखवाली के लिए चिड़े को छोड़कर दाना चुगने की खोज में काफी दूर निकल गई। जब काफी देर तक चिड़ी घोंसले में नहीं लौटी तो चिड़ा उसके न आने की चिंता और भूख से व्याकुल हो गया। वह नदी में पानी पीने के लिए उतरा। उसने बहुत सारा पानी पी लिया, फिर भी उसकी भूख कम नहीं हुई। इसलिए वह भी दाना चुगने के लिए निकल उसी वृक्ष पर एक गिलहरी भी रहती थी। वह बड़ी दुष्ट थी। उससे चिड़ाचिड़ी का सुख देखा नहीं जाता था। इसलिए घोंसले को सुना देखकर वह झट से वृक्ष पर चढ़ गई। डाल पर चिड़ाचिड़ी का बनाया हुआ सुंदर घोंसला मानो उसे चिढ़ा रहा था। इतना सुंदर घोंसला क्या तू बना सकती है? ऐसा घोंसला। दुष्ट गिलहरी की ईर्ष्या जाग उठी। उसने घोंसला सहित सारे अंडों को नीचे जमीन पर गिरा देने का विचार किया। वह जल्दी जल्दी अपने तीखे और नुकीले दांतों से घोंसले के एक एक तिनके को काटने लगी। तभी अचानक एक कांटे वाला तिनका गिलहरी की आंख में चुभ गया। उसकी आंख से खून टपकने लगा। वह चीख कर कराहती हुई भाग कर चली गई। थोड़ी देर बाद चिड़ी दाना चुगकर वापस आई। आने पर उसने देखा कि उसके सारे अंडे नीचे गिरे हुए हैं तथा उनका घोंसला भी उजड़ गया है। वह रोने लगी। उसे इस बात का पता था कि किसी न किसी दिन ईर्ष्यालु गिलहरी जरूर हमारा अहित करेगी। वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर के बाद चिड़ा भी वहां आ गया। चिड़ी ने रोते हुए चिड़े से कहा, जरूर हमारे अंडे उस दुष्ट गिलहरी ने ही नीचे गिरा दी है। हमारे बच्चों और हमारा घोंसला दोनों को उसने नष्ट कर दिया। उसका हमने आखिर क्या बिगाड़ा है? चिड़े ने चिड़ी को शांत करते हुए कहा, संकट के समय में हिम्मत एवं धैर्य से काम लेना चाहिए। जो हुआ सो हुआ। चलो हम दोनों नए सिरे से घोंसला बनाएं। तभी उन्होंने देखा नीचे वही गिलहरी कराह रही है और उसकी एक आंख में कांटा चुभा हुआ है। चिड़ा गिलहरी के पास गया और उसने गिलहरी से कहा, हमने आखिर क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो हमारे अंडे नष्ट कर दिए, साथ ही घोंसला भी तोड़ दिया। अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। चिड़ी बोली, अच्छा हुआ, अब इसे तड़फने दो। इसने हमारा घर उजाड़ा है। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुम्हारे सुख से जलती थी, मुझे माफ कर दो। मुझे बचा लो और मेरी आंख में फंसा हुआ यह कांटा निकाल दो, उसने रोते हुए कहा। चिड़े ने कहा, ठीक है। यह वादा करो कि फिर कभी भी किसी का सुख देखकर ईर्ष्या नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ। अब मैं किसी से भी ईर्ष्या नहीं करूंगी। लेकिन जल्दी से मेरा कांटा तो निकाल दो। मेरी आंख में बहुत दर्द हो रहा है। चिड़े ने अपनी चोंच से उसकी आंख में चुभा हुआ कांटा निकाल दिया। गिलहरी को बहुत आराम मिला। अब वह चिड़ाचिड़ी की दोस्त बन गई। उसने उनसे कहा, कभी कोई आप लोगों में आगे मुसीबत आवे तो मुझे अवश्य याद करना। मैं अपनी जान पर बाजी लगाकर भी आप दोनों की मदद करूंगी। कुछ दिनों बाद चिड़ाचिड़ी ने फिर से एक सुंदर घोंसला बना लिया। उसमें चिड़ी ने अंडे दिए। अब अंडों की देखभाल के लिए वे गिलहरी से कह जाते और दाना चुगने की खोज में दूर दूर तक निकल जाते।
एक दिन चिड़ी के अंडों से सुंदर और प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए। चिड़ाचिड़ी उनको देखकर बहुत खुश हुए। अब वे उनके लिए दाने लाने के लिए दूर चले जाते तो गिलहरी को उनकी रक्षा के लिए कह जाते। एक दिन की बात है। चिड़ाचिड़ी अपने बच्चों के लिए दाना लाने काफी दूर निकल गए। गिलहरी बच्चों के पास थी। अचानक बच्चे चीखने लगे। एक विषैला सांप वृक्ष पर चढ़ा आ रहा था। बच्चे डर कर रोने लगे। वे अभी उड़ भी नहीं सकते थे। सांप बच्चों की ओर उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता चला आ रहा था। गिलहरी भी पल भर के लिए तो घबरा गई। फिर उसने सोचा, मेरे कष्ट में चिड़ाचिड़ी ने साथ दिया था, इसलिए मुझे उनके इस उपकार का बदला चुकाना चाहिए। वह जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ बचाओ। परंतु मदद के लिए कोई नहीं आया। किंतु वह किसी भी कीमत पर बच्चों की रक्षा करना चाहती थी। उसने सोचा कि आखिर बहुत विश्वास के साथ चिड़ाचिड़ी अपने बच्चों की देखभाल व रक्षा के लिए ही तो उनके पास छोड़ गए थे। अचानक गिलहरी के दिमाग में एक उपाय सूझा। वह उसी वृक्ष पर रहने वाली लाल चींटियों के पास गई और उनको उसने सारी बात बताई। लाल चींटियों का झुंड अचानक सांप पर आक्रमण करके उस पर लिपट गया। सांप फुफकारता हुआ वापस लौट गया। गिलहरी ने राहत की सांस ली। गिलहरी ने बच्चों को देखा। वे डर के मारे सहमे हुए अपने घोंसले में दुबके हुए थे। तभी चिड़ाचिड़ी आ गए। गिलहरी ने उनको सारी बातें बताईं और कहा, दुश्मन कमजोर पर हमला करते हैं, इसलिए हम सबको एक होना पड़ेगा और अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। चिड़ाचिड़ी ने यह बात जो उनको गिलहरी ने बताई थी, कोयल, तोता, कबूतर, मैना और नीलकंठ से कही। अब वे सब मिलकर एक ही पेड़ पर रहने लगे। कबूतर दिन भर बच्चों के साथ खेलता रहता। अब वे सब एक थे। मुसीबत के समय सब मिलकर दुश्मन से टक्कर लेते। उनकी एकता को देखकर सांप भी घबरा गया और एक दिन उस वृक्ष के नीचे वाले अपने बिल से निकलकर कहीं अन्य स्थान पर चला गया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें संगठित होकर रहना चाहिए, जिससे हम आने वाली मुसीबतों का सामना कर सकें। वास्तव में एकता में बहुत शक्ति होती है। तो दोस्तों, आप लोगों की ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ऐसे ऐसे मोटिवेशनल कहानी इस चैनल पर अपलोड होता रहता है। धन्यवाद।